नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। गुजरात चुनाव बीत चुका है लेकिन विमर्श जारी है और जारी होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की ऐतिहासिक जीत हुई है वह आरएसएस के दफ्तर और भाजपा के कार्यालय में भी समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार यह महान जीत मोदी जी के समय में कैसे संपन्न हुई। ऐसे में हमने कई एंगल आपको बताए हैं अपनी बातचीत में। अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक होंगे तो समझ रहे होंगे कि हमने अलग अलग एंगल से बातें कही। आज हम बिल्कुल एक नई जगह में लिए चलते हैं आपको कि भाजपा को जिताने में प्रवचन देने वाले बाबाओं का क्या रोल है। आपको लगेगा कि बाबाओं का राजनीति से क्या रिश्ता है, तो हम आपको वह भी बताएंगे कि रिश्ता क्या है और कैसे भारतीय जनता पार्टी का वोटर बनाते हैं बाबा, कैसे उनको बूथ तक पहुंचाते हैं बाबा, और कैसे भारतीय जनता पार्टी उनके लाभ हानि को सहयोग देती है, और कैसे बाबा कि भगवान के नाम पर भाजपा का प्रचार का क्या खेल है। हम इस खेल को आप समझने की कोशिश करेंगे। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक हमारे साथी दत्तेश भावसर है गुजरात से, वह बताएंगे कि मौजूदा चुनाव में किस तरह से भाजपा के पक्ष में प्रवचनदाताओं ने रोल अदा किया। और दूसरा हमारे पास राज असरोंडकर साहब हैं, वह वरिष्ठ पत्रकार हैं महाराष्ट्र से और वह अंधश्रद्धा के खिलाफ भी काम करते हैं। वह बताएंगे कि भारतीय राजनीति में बाबाओं की क्या भूमिका है और कैसे बढ़ती जा रही है, और कितनी बारीकी से एक प्रवचन देने वाला बाबा भगवान के नाम पर पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी नेता, पार्टी स्वयंसेवक बन जाता है। तो दत्तेश जी, पहला सवाल आपसे कि इस बार आपके यहाँ गुजरात चुनाव बीता है, वहां बाबाओं की क्या भूमिका रही है, जरा इसके बारे में संक्षेप में जानकारी दें। जी अजय जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल यह बात सही है कि अब बाबा जो है वो पार्टी के एक प्रवक्ता के रूप में गुजरात में काम करते हुए हमें कई जगह दिखे। विशेषकर जो स्वामीनाथन संप्रदाय के बाबा हैं वह तो मोदी जी का विशेष गुणगान करते हुए हमें दिखे हैं कई जगहों पर। और बाकायदा उन्होंने तो मोदी जी के लिए कई बड़ी-बड़ी चालीसाएँ भी रची हैं, जिसमें उन्होंने को एक आश्चर्य होगा कि महँगाई के फ़ायदे भी गिनाए गए। और वो उन बाबाओं की तरफ से यह भी बताया गया कि पूरे दुनिया में भारत सबसे सस्ता देश है, हालाँकि भारत का जो आखिरी पायदान का नागरिक है, वह आज भी 2 जून की रोटी नहीं जुटा पा रहा है। यह हकीकत हमें पता है, लेकिन उन बाबाओं को पता नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि मोदी जी के गुणगान में इन्होंने मोदी जी को इतना हीरो बना दिया है कि शायद एक उनके जो अनुयायी होते हैं, उनके लिए भगवान के बाद दूसरा स्वरूप स्वयं मोदी जी ही आते हैं। तो मोदी जी का गुणगान इस तरह से किया गया है, कई प्रवचनों में तो हमने यह भी सुना कि साढ़े 400 सालों में ऐसा हिंदुओं का शासन अभी तक हिंदुस्तान में नहीं देखा गया। पता नहीं यह इतिहास उनको कहाँ से मिला है, हमें तो इतिहास खोजने पर, क्योंकि हम थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं, तो हमें तो सतीश इतिहास जी, में जरा ऐसा यहाँ रुकते हैं और यह समझते हैं जो आपने पहली बात की, थोड़ा सा विस्तार लिए चलते हैं बात बात का। जी, जी। आपने कहा, किसी एक बाबा ने कहा कि भारत में सबसे कम महंगाई है। वह स्वामी नारायण संप्रदाय का बाबा था। ये वही स्वामी नारायण संप्रदाय के लोग हैं जिनको कि चुनाव से ठीक पहले जिसका एक मंदिर या अस्पताल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। ये वही स्वामी नारायण मंदिर है जिसको अटल बिहारी की सरकार में गृह मंत्री रहते हुए आडवाणी साहब ने दिल्ली के पेट में, दिल्ली की यमुना के पेट में जगह दी और अक्षरधाम मंदिर बना। ये वही स्वामी नारायण मंदिर है। उनके बाबा ये कहते हैं कि भारत में सबसे कम महंगाई है। यही बात जी, है ना। उनका एक जी। वायरल वीडियो भी हुआ था, वह क्या था जी। वह भी उन्होंने अपने जो संत है उनका एक समागम लगा था, उस समागम ने उन बाबा ने यह प्रवचन दिया है कि अगर आपको कहीं पर थोड़े बहुत रोड रास्ते नहीं मिलते तो उसको भूल जाइए, अगर पानी नहीं मिलता तो उसको भूल जाइए, अगर आपको बिजली नहीं मिलती तो उसको भूल जाइए, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर आपको भाजपा को ही वोट देना है। क्योंकि जो काशी का मंदिर था वो 500 मीटर या 5 इतना हुआ करता था, आज की तारीख में काशी का मंदिर बहुत विशाल बन चुका है। सोमनाथ का मंदिर विशाल बन चुका है। हालाँकि सोमनाथ के मंदिर का इतिहास हमें भी पता है कि वो 7 बार लूटा गया और 7 बार फिर से वो बना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मोदी जी के राज में सिर्फ सोमनाथ का मंदिर बना है। सरदार पटेल ने भी सोमनाथ के मंदिर में बहुत
काम किया और गुजरात के हर लोगों ने आहुतियाँ दी है, वह हम बिल्कुल उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि अपने जो शीर्ष पर भाजपा के बैठे हुए नेता है, उसके गुणगान में ऐसे-ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं कि उनको ही हीरो बना दिया गया। मैं आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने हालाँकि गुजरात में उन्होंने अभी तक एक भी अस्पताल बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया नहीं है। लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय के जो दाता हैं, उनके द्वारा निर्मित हॉस्पिटल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था और उसके एवज़ में हो सकता है उनको रेवड़ियाँ भी मिली हों, क्योंकि स्वामीनाथन जो ये बनाने के लिए बड़ी-बड़ी सरकारी ज़मीनें चाहिए। अगर ज़मीनों में सबसे बड़ा खर्च तो ज़मीनों का होगा, जी। तो औने-पौने कामों पर ज़मीनें भी उनको दी जाती हैं और उसके एवज़ में एक हम जो व्यापार की भाषा में कहेंगे तो यह एक सौदा ही होगा कि हम आपका प्रचार करेंगे और आप हमें सस्ते दामों पर चलिए, ज़मीन अगले देंगे। अगले हिस्से में फिर हम आसाराम पर भी बात करेंगे कि एक समय में जब आसाराम थे गुजरात में तो वह कैसे बीजेपी में भूमिका निभाते थे। चलिए, उससे पहले जरा राज साहब के पास चलते हैं। राज असरोणकर साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राज साहब, भारतीय राजनीति में जिस तरह के प्रवचनों के रास्ते पार्टियों का प्रचार किया जा रहा है, इसमें क्या बीजेपी के अलावा और भी पार्टियां शामिल हैं या बड़ा खत्ता बीजेपी के पास है और प्रवचन एक माध्यम बनता जा रहा है? देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्थिति है, जी। वही स्थिति राजनीति में इन बाबाओं के मामले में भी राजनीतिक पार्टियों की है। मतलब मैक्सिमम बीजेपी के पास ये दिखाने के लिए तो सब पार्टियों को मिलता है। जी। अभी गुजरात में मैंने एडीआर का रिपोर्ट देखा था कि कुछ लगभग 94%। 250 करोड़ में से 164 करोड़ अकेले बीजेपी को मिला और बाकी दिखाने के लिए 94%। कांग्रेस को होते हैं। जी। तो ये बाबाओं के मामले में भी वैसा ही है। बाबा ये भी सभी पार्टियों के अपने साथ ताल्लुकात रखते हैं, पार्टियां भी उनके साथ में अपने संबंध रखते हैं। अभी हमारे दातेश जी ने उन्होंने कहा, साहब भाई ने, कि जो बाबा है वो पार्टियों के प्रवक्ता बन गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविकता ये है कि पार्टियों के प्रवक्ताओं को बाबा के रूप में बिठाया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। उनकी जो भाषा है वो बाबाओं की भाषा नहीं है। उनकी वो जो वहां पर प्रवचन करते हैं, लोगों को जो बातें बताते हैं, उन्हें धर्म के बारे में बताना है। धर्म हमारी धारणा होती है, उस बारे में उन्होंने बताना है कि धर्म क्या होता है, हमारी धारणाएं कैसे धर्म होती है, हमारे धारणाओं से धर्म का प्रकटन किस तरह से होता है, ये बाबाओं को बताना है। तो हमारे बिहेवियर में से ही हमारे धर्म को तौला मापा जाता है। तो हमारा बिहेवियर जितना अच्छा हो, उतनी हमारे धर्म की छवि दुनिया में अच्छी जाएगी। ये बात बाबाओं को बतानी चाहिए। लेकिन ये जब सदियों से, जब से ये धर्म के बारे में हम बात करते आए हैं, तो सदियों से इस तरह का जो काम है वो नहीं हुआ है धर्म के मामले में। धर्म के नाम पर भारत में जो जिस तरीके से धर्म चलाया जाता है, जो यहाँ के बहुसंख्यक का जो धर्म है, हिंदू धर्म है, बाकी भी मुस्लिम वगैरह भी है, लेकिन हिंदू की लोक संख्या बड़ी पैमाने पे वो इम्पैक्ट करती है पूरे देश के ऊपर। इसके लिए हम उनका जिक्र करते हैं। तो उनको जिस तरीके से लोगों के सामने रखा गया है उस धर्म को, उसमें लोगों का जो एक जागृति होती है वो करने के बजाय लोगों को लगातार गुमराह करने की एक प्रोसेस, एक प्री प्लान प्रोसेस इस धर्म के जरिए यहाँ पर अपनाई गई है। ये यहाँ तक कि आपका जो ब्रेन है, उस ब्रेन के ऊपर धर्म एक साधन बन गया है लोगों का। जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया ये पॉलिटिकल पार्टियों का साधन है लोगों के दिलो दिमाग पर पूरा प्रभाव डालने का। इतने साल पहले, मैं कभी कभी दाद देता हूं जिन्होंने ये सब किया होगा हजारों साल पहले, इतने साल पहले धर्म को साधन का यूज करके लोगों के दिमाग के ऊपर अपनी सत्ता प्रस्थापित करना, अपना प्रभाव प्रस्थापित करना और लोगों को इतनी बड़ी तादाद को कठपुतलियों की तरह अपने इशारों पर चलाते रहना, उनके पूरे जीवनी को मॉनिटर करना, ये जिन लोगों ने किया हुआ है, उन्हीं की परंपरा को आगे चलाते हुए आज आरएसएस और बीजेपी है वो राजनीति कर रही है। ये जिस मामलों को अपनी परंपराएं, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार सब बताते हैं। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ, गुजरात के बिल्किस बानो के मुद्दे के ऊपर। एक इतना बड़ा मुद्दा था कि हम सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, मैं तो गुजरात में नहीं था, मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं मीडिया में पढ़ता हूँ,
जब वो स्टोरी पढ़ते हैं, जब उसका बयान पढ़ते हैं बिल्किस बानो का, कि किस तरीके से उसके साथ में हादसा हुआ है, अगर ऐसे मामले में मुझे उस औरत में अगर उसका धर्म दिखता है, वो मुस्लिम है ये मुझे दिखती है, ये हमारे दुश्मन धर्म की है, या हमारी दुश्मन है, तो इसके साथ में जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है। वो अगर प्रेग्नेंट है तो उसके ऊपर बलात्कार हुआ है तो सही हुआ है, उसके बच्ची को अगर पटक के मारा है तो वो सही मारा है, उसके परिवार के लोगों को अगर वहां पे मारा है तो वो भी सही मारा है। ये अगर आपको, जब आप घटना सामने अगर आपके दिमाग में अगर इस तरह की बातें आती है, तो हमें पता चलता है कि धर्म नाम की व्यवस्था ने और जो तथाकथित संस्कार है, उन्होंने हमारे दिमाग का क्या किया होगा। हम इंसानियत की बात करते हैं, हमें लोग बोलते हैं कि धर्म जो हमें इंसानियत की तरफ लेके जाता है, लेकिन भारत के मामले में ऐसा दिखा नहीं है। अजय जी, मेन बात क्या है यहाँ पर, हमारा टकराव, जी। मैं एक 2 मिनट में बात पूरी करता हूँ, एक मुद्दा पूरा करता हूँ कि हम्म। हमारा टकराव क्या है। हमारा टकराव ये है कि हमारे यहाँ पर जो धर्म पॉपुलेशन का धर्म है, उसमें कई सारी जातियां है, विषमता है, भेदभाव है, एक दूसरे के वो चढ़ उतार है, सब बातें हैं। और हमारा जो संविधान है, जो स्वतंत्रता के बाद में हम डेमोक्रेसी की तरफ चले और संविधान की तरफ हम बढ़े, संविधान के जरिए हम अपना कारोबार चलाने लगे, तो वो संविधान इक्वालिटी की, समता की बात करता है और वो भेदभाव को नकारता है। तो यहीं से हमारी शुरुआत टकराव की होती है कि भारत में जो बहुसंख्यक लोगों का जो धर्म है और भारत का संविधान, इसका टकराव जो है वो 1950 से ही शुरू हुआ है। इसका इशारा जो है बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा के समारोह में जो उन्होंने भाषण किया था, और उन्होंने भारत की लोकशाही प्रक्रिया को बताया था कि कैसे हम चलते आए, और एक उन्होंने डर वहां पर, एक संदेह और डर भी वहां पर व्यक्त किया था। बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बोला था कि मुझे पता नहीं है कि आगे चलकर इस देश के लोग अपने धर्म को बड़ा मानेंगे या फिर देश को बड़ा मानेंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, तो मुझे ये डर है कि इस देश के लोग आगे चलकर अपने धर्म को ही राष्ट्र से बड़ा ऊपर मान। मानेंगे। और अगर ऐसा जी। हुआ, बाबा साहब की, देखो 1949 की बात मैं बता रहा हूँ, 26 हम्म। नवंबर 1949 को संविधान मंजूर हुआ, सम्मत हुआ, उसके एक दिन पहले 25 नवंबर को, लगभग आज से 70 साल पहले बाबा साहब ने बोला था, अगर ऐसा हुआ कि यहाँ इस देश के लोगों ने धर्म को अगर देश से बढ़कर मांगा, तो हम अपनी स्वतंत्रता को फिर एक बार खो जाएंगे, खो देंगे। ये बात जो है वो आज ये बीजेपी ने एक बाबा बड़ा साहब आम्बेडकर की बड़ी, बात को बिल्कुल बड़ी सही बात कही सही राज साहब साबित, आपने। आरएसएस और बीजेपी ने बाबा साहब की बात को सही साबित करके दिखाया है। खैर, राज साहब जब ये बोल रहे थे तो एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे थे। उसमें यह कह रहे थे कि अगर हत्याएं धर्म के आधार पर जायज है, बलात्कार धर्म के चश्मे से जायज है, अगर किसी पेट में कत्ल कर दिया जाना धर्म के आधार पर जायज है, तो जाहिर तौर पर आप धार्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म जो है वह इंसानियत के करीब की चीज है। उसके बुनियाद में दया है, उसकी बुनियाद में प्रेम है, और उसकी बुनियाद में वसुधैव कुटुंबकम है। लेकिन जो धर्म इंसानियत को टांग दे, और जो धर्म यह कहे कि बलात्कार जायज है, और उसको फूल माला पहनाने वाली पार्टी इस देश की सबसे बड़ी और धार्मिक पार्टी बन जाए, तो सवाल उठता है कि प्रवचनदाताओं ने जहर क्या घोला है। क्या गुजरात चुनाव के बीच देश का कोई भी हिंदू प्रवचनकारी जो कि हिंदुओं के मन की बात कर रहा है, उसने सवाल उठाया कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को क्यों रिहा किया गया? अगर वह उस पर सवाल नहीं उठा सकता, तो यकीन मानिए आपके घर की बेटियों पर भी वह सवाल नहीं उठाएगा, भले ही आज आप हंस रहे हो, दांते नहीं बोल रहे हो। खैर, आइए मसले पर चलते हैं, और चलते हैं इस बात पर कि आसाराम जब जिंदा थे, जब जेलों से बाहर थे, राम रहीम की जो भूमिका है हम सब ने देखी कि चुनाव में क्या रही है। बकायदा पेरोल पर राम रहीम निकल कर आते हैं, और भाजपा का मेयर जो कि पानीपत या कुरुक्षेत्र जिले का था, हरियाणा का, वह हाथ जोड़ के कहता है बाबा वोट दिलवाओ। एक बलात्कारी से वोट दिलवाने की जो मांग हो रही है, पापा जी उनको कहते हैं, राम रहीम को पापा जी कृपा करो। पता नहीं वो पापा जी कैसे हो गए। खैर, दत्तेश ये बताइएगा कि जो गुजरात का माहौल रहा, उसमें जब हम
सौराष्ट्र के इलाके में ग्राउंड रिपोर्टिंग की तरफ थे, तो मोरबी के उस पत्थरों के तमाम प्रचारों के बीच, मोरबी एक बहुत पॉपुलर जगह है जहां की ग्रेनाइट और दूसरी चीज़ों की कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उस बीच एक बाबा नजर आ रहा था और कांतिलाल अमृतिया जो मोरबी से इसमें विधायक जीते हैं भाजपा के, उस पोस्टर में कोने में दिखाई दे रहे थे। क्या उसके पहले से भाजपा ने बीच चुनाव में बाबाओं का साथ लेना शुरू कर दिया था? देखिए अजय जी, जब चुनाव का मौसम शुरू होता है तब ऐसी बाबाओं की वाणियां तो बहुत बार देखी जाती है और प्रायोजित भी होती हैं। जैसे आपने बताया मोरबी के विधायक कांतिलाल अमृतिया, उन्होंने बाकायदा चुनाव से कुछ दिन पहले ही अपने घर में भागवत सप्ताह का आयोजन किया हुआ था और बड़ा मजमा लगाया था। बाबाओं ये की कौन भूमिका, बाबा हैं और क्या कहते हैं? वह बाबा, मैं नाम आपको शायद भूल रहा हूँ, रमेश ओझा थे बाबा। और उनका कहना यह था कि संतोष में ही दुनिया का सारा सुख है, और वह कहने के वो 25 लाख रुपए ले रहे हैं। अब बताइए, अच्छा, वह संतोष में ही सारा सुख है ये कहने का बाबा जी 25 लाख रुपए लेते हैं? संतोष में ही अगर दुनिया का सारा सुख है तो वह बाबा 25 लाख काहे के ले रहे हैं, यही प्रश्न है। तो हमने जब, हमको बिल्कुल हम वहां जाने वाले तो थे नहीं, लेकिन यह पूरा विस्तार आपने 3-4 किलोमीटर में बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे, बड़े बड़े लोगों ने उनको आवकारा, यह देखकर बड़ा मजमा मजमा भी देखकर कहीं ना कहीं वोटर प्रभावित होते थे। देखिए पहले के जमाने में भांड हुआ करते कि राजाओं के गुणगान करने के लिए, मुझे जी। लगता है भांड की आज परिभाषा बदल गई है और जो राजकीय व्यक्ति हैं उनका गुणगान करने के लिए शायद ऐसे लोगों को ही रखा गया है। आपने बड़ा अच्छा राम रहीम का एक उदाहरण पेश किया। हर बार चुनाव होता है तब उनको पेरोल मिल जाती है, हर बार वो भाजपा की तरफ से प्रचार करते हैं। अंत में यही हो जाए जैसे राज साहब ने बताया कि अगर संविधान को ताक पे रख दिया जाएगा तो यह देश कहाँ जाएगा। मैं आपको एक चीज और बताऊं, वो बाबा न सिर्फ बीजेपी का प्रचार करते हैं बल्कि दूसरी पार्टियों को जम के लताड़ते हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जो मुफ्त का खाने वाले लोग होते हैं, ना ही वह सुखी होते हैं, ना ही उनकी 7 पीढ़ियां सुखी होती हैं। मतलब उनका जो एक सीधे सीधे तौर आम पर आदमी उन्होंने पार्टी। ये कहा था कि अगर आप मुफ्त का खाएंगे तो आप भी सुखी नहीं रहेंगे और आपकी 7 पुश्तें भी सुखी नहीं रहेंगी। और हमें पता है, खासकर यह बात उस देश में कहा जा रहा है जहां प्रधानमंत्री खुद मानते हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास 2 जून का भरपेट अन्न नहीं है। तो ऐसे बाबाओं को जेल में होना चाहिए, लेकिन वो भाजपा नेताओं के साथ वो है बकायदा वेल में बैठे रहते हैं। खैर, सबसे भी बड़ी बात यह है कि जिस देश का प्रधानमंत्री खुद ये कह रहा है कि उन्होंने 35 साल तक भिक्षा मांगी है, तो वह कैसे खुशी दे सकता है? वो तो उसी की तरफ अवतरित करता रहेगा। और जो बाबा हैं वह बाबा भी कहाँ संसारी हैं, वह भी तो इसी तरह से, उनको भी लोगों की तरफ से पुरस्कार मिलते हैं, लोगों की तरफ से पैसे मिलते हैं, तब उनका ये सारा तामझाम चलता है। उन बाबा के प्रवचनों में जब छोटे बच्चे जाते हैं तो उनको आकर्षित करने के लिए छोटे बच्चों को प्रसाद, बड़ी बड़ी मिठाइयां वगैरह दी जाती है ताकि बच्चे छोटी उम्र से उनकी तरफ आकर्षित हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उनके साथ जुड़े। तो यह पूरा जो नेक्सस चल रहा है गुजरात में और कई जगह और भी चल रहा है, लेकिन गुजरात में ये बहुत बड़े तौर पर देखा जाता है क्योंकि बच्चे आएंगे तो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आएंगे और उनको चुनाव के वक्त कैसे उनको वोटों में यूटिलाइज करना है यह बाबाओं को बहुत अच्छी तरह से पता है। और वह उन बाबाओं के जो अनुयायी है वह भी बहुत हद तक उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। एक और मैं आपको चीज बता दूं, उन्होंने एक उदाहरण यह भी दिया था कि जो भी लोग प्रगति करते हैं वह मेहनत करके प्रगति करते हैं, मुफ्त का लेके प्रगति नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि देश के जो 80 करोड़ जनता है वो अनाज ले रही है, वो प्रगतिशील व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा कहने वाले बाबाओं के ऊपर तो बिल्कुल कायदे की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर देश का अंतिम व्यक्ति तक जो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और यह बाबा ऐसे कह रहे हैं कि वह खुद भी सुखी नहीं होंगे और उनकी 7 पुश्तें भी सुखी नहीं होंगी, तो यह तो बहुत ही गलत चीज है। जबकि 80 करोड़ लोग कोविड के समय में सरकारी अन्न पर जीवित थे, ऐसा कहा जाता है। तो जी यह हमने तो पूरे गुजरात में यही देखा है कि लोगों को वोट की तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसे बाबाओं का बहुत ही उपयोग किया गया है। जी अजय जी। जी। लेकिन गोपाल चलिए की बात करने राज वालों जी, को जैसा कि आप, मैं आप पर ही आ रहा हूं,
राज जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रवचनदाताओं बाबाओं की भूमिका को हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। आज चूंकि संदर्भ गुजरात का इसलिए कर रहे हैं, अन्यथा साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, इन सब को हम सभी जानते हैं कि कैसे इन्होंने खुलकर देश विरोधी, संविधान विरोधी बातें कही। लेकिन एक चीज समझना चाहते हैं जी, एक चीज राज्य समझना चाहेंगे कि ये बाबा कई बार आरक्षण के खिलाफ खुला में बोलते हैं, कई बार यह बाबा दलित पिछड़े नेताओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, उटपटांग बयानबाजियां करते हैं। लेकिन और आप सब जानते हैं कि ये ज्यादातर बाबा अपने आप में सवर्ण समुदायों के ब्राह्मण कैटेगरी से आते हैं। लेकिन ऐसा क्या खेल है और ऐसी क्या गैप है समाज में और सामाजिक नेताओं में और बाबाओं के बीच, वह पीपुल कनेक्ट क्या है कि इनके सबसे बड़े भक्त दलित, पिछड़े और गरीब हैं, जबकि ये सभी बाबा एक तरफ से माफियाओं के समर्थक हैं, धनाढ्यों के पैर की जूतियां चाटते हैं, हम सब जानते हैं। और इतना ही नहीं, ये धनाढ्यों के पक्षधर हैं, धनाढ्य राजनीति के पक्षधर हैं। तो आखिर इनका समर्थक सबसे गरीब कैसे बनता है? ये मुफ्त वाली जो बात बोली, मैं वहां से शुरुआत करता हूँ जी। कि कई बड़े तबके को बताया जा रहा है कि आप मुफ्त में ले रहे हो, उनकी रिखल की जा रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भारत में जो जातियां बनी है वो व्यवसाय से बनी हुई है कि कोई क्या काम करता है तो उससे उसकी जाति का जिक्र होता है या उससे वो जाति चिपका दी जाती है। हर एक इंसान कोई ना कोई काम करता था, कोई मटकियां बनाता था, कोई कपड़े सिलाता था, कोई ना कोई काम करते थे। इन सब जातियों के ऊपर जो बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी कुर्सी में जो बैठे हुए हैं, मैं हमेशा सोचता और अपने आप को पूछता और ढूंढता रहता हूँ कि वो कौन सा मेहनत का काम करते थे कि जो उनको अपनी जाति मिल गई है, और उनको कौन सा नैतिक अधिकार है आज की तारीख में दूसरों मेहनत करने वाले लोगों के बारे में बात करना। मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ कि ये आज वर्तमान में ये सब नहीं हो रहा है। वर्तमान में भारत का संविधान लागू होने के बाद 1950 के बाद एक नया सफर जो भारत ने शुरू किया था, इक्वेलिटी को लेकर, भेदभाव को बाजू में रखकर उसको उल्टा घुमाने का जो काम है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ पर वो क्लियर कट उनका एजेंडा है कि फिर से पीछे लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? अगर ये संविधान वाली व्यवस्था जाकर धर्म की व्यवस्था अगर आती है तो धर्म की व्यवस्था में आपको बिना मेरिट के आपका वर्चस्व मिल जाता है, आपको प्रूव नहीं करना है। संवैधानिक व्यवस्था में आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है, आपकी काबिलियत को प्रूव करना पड़ता है। जबकि धर्म की व्यवस्था में आपको घर बैठे अपने आप में आप फलाने जाति के हो तो आपको वर्चस्व मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये क्यों धर्म की तरफ इनको लेके जाना है, क्योंकि इनको बिना काबिलियत के अपने वर्चस्व को बरकरार रखना है, जो आज वो नहीं कर पा रहे हैं। आरक्षण क्यों आया था संविधान में? बाबा साहब आम्बेडकर ने और बाकी जितने भी संविधान, ये देखिए, ये समझने की कोशिश करें कि मेरा सवाल ये है, सवाल समझिए कि 1950 के बाद से आरक्षण मिलने के बाद तमाम नेता है जो पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक समुदायों के, अल्पसंख्यक छोड़ दें तो हिंदू समाज के दलित पिछड़े तबके के सबसे ज्यादा नेता है। इस समय सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दलित पिछड़े समाज के हैं इस देश। बावजूद जो बाबा हैं, प्रवचनदाता हैं, वह सबसे ज्यादा इन्हीं जातियों को क्यों मूर्ख बनाते हैं, सबसे ज्यादा अनुयायी इन्हीं के क्यों हैं? और मोदी सरकार के गुजरात के मामले में भी जो सबसे बड़ा वोटर है वह पिछड़ी और दलित और आदिवासी जातियों का है, तब जाके 50% से ज्यादा आया है गुजरात में। तो ये कैसे संभव होता है? इस पर एक संक्षिप्त बात रखें कि वहां कहां चूक हुई है, वो पब्लिक कनेक्ट कहां गायब है। इसी का कारण फिर वहीं पर आता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 में कई सारे लाखों दलितों का धर्मांतरण क्यों किया था। यह वहीं पर भी कनेक्टेड बात है, क्योंकि जैसे हमने चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि धर्म आपकी धारणा होती है, जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं वही आपकी धारणा बन जाती है। तो जो हिंदू धर्म को जो फॉलो करता है उसको बताने के लिए तो लगता है मैं इस पद पे हूँ, इसमें हूँ, उसमें हूँ, लेकिन धर्म के साथ में जो नसीब की बातें आती है, भगवान की बात आती है, पुनर्जन्म की बात आती है, पिछले जन्म की बात आती है, वो जाने अनजाने इस हर बात को फॉलो करता है। एक यंग लड़का मेरे ऑफिस में आया था पूछने के लिए, मेरे से डिस्कशन करने के लिए, और उसने आरक्षण की बात निकाली। आरक्षण के मामले में आपका क्या ख्याल है? मैंने उसको कहा कि आरक्षण जो है वो देश की जरूरत होती है, ना कि किसी जाति की। फिर उसने मुझे सवाल पूछा
फिर मेरिट का क्या होता है भाई, फलाने परसेंट को एडमिशन नहीं मिलता और फलाने को मिलता है, तो मैंने उसको कहा भाई उसका नसीब है। अगर किसी को 98% मिले भी और उसको मेडिकल में इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो शायद भगवान के मन में नहीं होगा कि उसको इस जन्म में कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाए। तो उसने मुझे पूछा, राज भाई आप इसके ऊपर विश्वास रखते हो क्या? मैंने बोला मैं तो नहीं रखता हूँ, लेकिन आप रखते हो। जब आरक्षण के कारण आपको एडमिशन नहीं मिलता ऐसा लगता है, तो आपको आरक्षण जिम्मेदार लगता है, और जब मिलता है तो आपको भगवान उसके लिए शुक्रगुजार भगवान का करते हो। तो ये अटके हुए हैं, धर्म आपको कहीं पर अटकता है। शुरू में हमने बात की कि एक आपके ब्रेन को बनाने की एक प्रोसेस हजारों सालों से हुई है, और एक प्रोग्राम इस तरह से फिट बैठा हुआ है हिंदू धर्म के लोगों में कि एक तो भगवान से हमें कुछ बात करनी है, तो ब्राह्मण को लिए बिना हम भगवान से बात नहीं कर सकते, ये बैठा हुआ है कि भगवान को ब्राह्मण की बात समझती है। तो ब्राह्मण का जो महत्व है वो आज भी यहाँ पर बरकरार है। तो ब्राह्मण जब बताते आए हैं, किसी एकादशी में हमको बताया जाता है कि हनुमान जी के पसीने से जो मगर है वो गर्भवती हुई थी। हम जब धर्म को फॉलो करते हैं तो आंख बंद करके हम ऐसी चीजों को मानते कि हुआ होगा, भगवान है, और जब धर्म ग्रंथों में बोला है और जब ब्राह्मण बता रहे हैं तो हुआ होगा। तो ये जो मानसिकता है, ये जो धर्माली व्यवस्था के हम जो गुलाम बैठे यहाँ पर लोग, बड़ी ताकत जो बैठी हुई है, वो अपने दिमाग से अभी सोच नहीं रही है। आपने व्यंग्य चित्र देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कोई सत्संग वाली जगह है, उसका दरवाजा बंद है, बाहर जो चप्पलें निकालते हैं ना, वो चप्पलों की जगह सब ब्रेन दिखाए गए हैं। यार इंसान का जो ब्रेन है वो बाहर निकल कर सब अंदर गए हुए हैं। मतलब जब धर्म को आप जब फॉलो करते हैं तो आपको उसको सवाल नहीं पूछने हैं, आपको उनको सिर्फ अंधा बन के उनको फॉलो करना है। तो ये जो लोग हैं उन्होंने उसी व्यवस्था को लाया, हम उसी के ऊपर आपकी चर्चा है कि ये बाबा लोग क्यों लगते हैं। राजनेता हर बात करेंगे तो लोगों को लगता है कि इसकी राजनीति है, इसको पार्टी में चुनाव लड़ना, इसको जीत के आना है। तो कहीं पर ब्रेन के पीछे ये भी एक बात उनके रहती है, तो थोड़े से वो सबकॉन्शियस में रहते हैं कि ये इसका स्वार्थ है। लेकिन जब बाबा बात करता है तो उनको लगता है कि बाबा तो धर्म के हित की बात करता है, और उसका सुनना ही हमारा, उसको फॉलो करना यही धर्म का हित है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग पूरे नैरेटिव को अगर आरएसएस और बीजेपी को देखेंगे, तो उन्होंने सिर्फ धर्म को फॉलोइंग नहीं किया है, धर्म के फॉलोइंग की बात नहीं करते, उसके साथ साथ में उन्होंने आपको, अगर आपके धर्म को आपने फॉलो नहीं किया और अगर आपका धर्म कमजोर होता गया और खत्म होता गया, तो एक ऐसे धर्म के लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन जबरदस्त बढ़ती जा रही है। जैसे इनके पुराण कथाओं में लोग जन्म होते ही बढ़ते थे आसमान तक, और वो पृथ्वी को लेकर छुप जाते थे समंदर के अंदर। तो इस तरह की स्टोरियां बता बता कर जो आपके ब्रेन के ऊपर जो हावी हो गए हैं, तो उन्होंने एक डर भी रखा हुआ है कि वो लोग अगर बढ़ गए और आप लोग अगर कमजोर हो गए तो आपके घरों में घुसकर आपके घरों की महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। ये जो एक जबरदस्त डर सबके मन में है, तो बाबा लोग बहुत अच्छी तरीके से, सर नरसिंहानंद क्या कोई ये बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि हम लोग अब परिणाम तक समझ जी जी परिणाम तक आ गए, और हमारे समय की एक सीमा होगी राज जी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हुई कि कैसे राजनीति और धर्म, यानी अगर धर्म आप नहीं मानते हैं तो हमारी संख्या कम होती जाएगी, यही राजनीति का वो टर्न है। कहते हैं ना गंगा कहाँ घूमी, तो गंगा यही घूमी। धर्म राजनीति में यही तब्दील होता है। और राज असरोंडकर साहब ने बिल्कुल वाजिब बात कही है कि ये खौफ, राजनीति धर्म का यह खौफ ही राजनीतिक लाभ की तरफ बढ़ाता है, जिसको आरएसएस ट्रेंड करता है। हम अगली बातचीत जब करेंगे भविष्य में राजनीति और धर्म पर, तो जरूर बात करेंगे कि आरएसएस ने कैसे पिछले 3 दशकों से, यानी 30 सालों से बाबाओं को कोऑप्ट किया है, बाबाओं को अपने भीतर समा लिया है, उनको स्पेस दिया है और अपना स्पेस लिया है, और वोटर को बूथ तक धर्म का चश्मा लगाकर पहुंचाया है। इस पर बात करेंगे। लेकिन आज की बातचीत इस मामले में आपको जानकारी परख लगेगी कि कैसे धर्म और राजनीति का नाभिनाल बद्ध है, और क्यों जैसे बॉन्ड है, इलेक्शन बॉन्ड, उसी तरह जो प्रवचनदाता हैं वो बहुतायत प्रवचनदाता भाजपा के ही काम आ रहे हैं। फिर वह चाहे दलित जातियां हो, पिछड़ी हो, सवर्ण हो, अवर्ण हो, सबको एक खांचे में ढालकर भेड़ों की एक ऐसी भीड़ बनाई जा रही है
जो धर्म के खौफ के कारण धर्म मानने को मजबूर हो रही है। शुक्रिया आप सबका बातचीत के लिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले विमर्श पर। जनज्वार, जनता की